Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा सुहेल। रुख करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का। आप खबर दें शाहपुर जहानिया से असद बघियों की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें। शाहपुर जहानिया से जहां पे अलनूर शुगर मिल्स इंतजामी की जानिब से गन्ने से लोड की हुई ट्रकों और ट्रैक्टर ट्राली के लिए आपको बताएं कि कैन यार्ड ना होने की वजह से अवामी शाहराहों पर ट्रैक्टर्स, ट्रक और इसके अलावा ट्रैक्टर जो कि ट्रेलर्स की कतारें लग गई। नेशनल हाईवे पर पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर बसें और सामान से लोड की हुई गाड़ियों को गुजरने में घंटों इंतजार करना पड़ा। अलनूर शुगर मिल इंतजामिया गन्ने से लदी गाड़ियां न हटाने पर एक तरफ सड़क मुकम्मल बंद, सड़क से स्कूल, बच्चों और इसके अलावा इलाका मकीनों और मकामी ट्रांसपोर्ट को गुजरने में भी दुश्वारी। अलनूर इंतजामी की जान से कमाल से लोड गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट होने के बायस इलाके कई लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इलाका मकीनों अब्दुल फत्ताह, इसके अलावा एडवोकेट करमुल्ला, मोहम्मद यूसुफ अराई, इसके अलावा सैफ सिंधी, शहजाद सोलंगी, आमिर चांद दीगर ने कहा है कि अलनूर शुगर मिल इंतजामिया कोई इकदाम करने को तैयार नहीं। गाड़ियां मुखालिफ सड़क पर चलती हैं जिससे कोई दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और इसके अलावा हादसात मामूल बन गए हैं। जिसकम ने अलनूर इंतजामिया को वार्निंग दी है कि गन्ने से भरी ट्रालियों को रोड से हटाकर लोगों की जानें बचाएं। बसूरत दीगर अलनूर शुगर मिल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। खबर खुशाब से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ के मुताबिक सूबाई सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट पंजाब आमिर एजाज अकबर ने माइंस कम्प्लेक्स खुशाब का दौरा किया, जिसमें उन्होंने तरक्याती स्कीमें, माइंस रेस्क्यू एंड सेफ्टी स्टेशन खुशाब, दफ्तर जूनियर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस खुशाब और रिहाइश का माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल खुशाब पर काम का मुआयना किया। इसके दौरान उन्होंने मौजूदा स्कीमों पर काम की रफ्तार, इसके अलावा क्वालिटी को चेक किया। इनके हमरा इंजीनियर मोहम्मद आजम सुहेल, रिसर्च ऑफिसर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सलीम अनवर, इसके अलावा एमएस माइंस लेबर वेलफेयर अस्पताल खुशाब और एक्सीएन बिल्डिंग्स अरशद नदीम और महकमा माइंस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी मादनियात ने इस मौके पर माइंस रेस्क्यू एंड सेफ्टी स्टेशन खुशाब और माइंस सैंपल टेस्टिंग लेबोरेटरी खुशाब की कारकर्दगी को सराहा और माइंस अफसरान को हिदायत देते हुए मौजूदा प्रोजेक्ट्स को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने को कहा और मेयार को भी यकीनी बनाया जाए ताकि इनके समरा शोबा मादनियात तक मुतल्लिका अफराद तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। बात अजाम सूबाई सेक्रेटरी ने माइंस रेस्क्यू एंड सेफ्टी स्टेशन खुशाब की लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया है। खबर दें आपको ज़ैकम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जामिया मस्जिद पीर अब्दुल लतीफ शाह अहमदपुर सियाल में गवर्नमेंट के एहसास प्रोग्राम के तवस्सुस और अखवत फाउंडेशन के तहत 100 जरूरतमंद खानदानों में 30 लाख रुपए की रकम बिला सूद कर्जों की सूरत में तकसीम की गई। तकरीब में मेहमान खुसूसी इस्माइल खान बलोच, अंजुमन ताजजान अहमदपुर सियाल थे। दीगर मेहमानों में मोहम्मद यूनस, एजुकेशन डिपार्टमेंट नवाजिश ब्रांच मैनेजर अलाइड बैंक, अमजद प्रिंसिपल टोयोटा कॉलेज, इसाक भुट्टा, मुफ्ती लतीफ अहमद शाह, मलिक अख्तर महमूद, एरिया मैनेजर अखवत शामिल थे। अखवत अहमदपुर सियाल के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम और इनकी टीम ने भी शिरकत की। मेहमानाने ग्रामी की अखवत फाउंडेशन की कोशिशों को कारकर्दगियों को सराहा गया। इसके अलावा आपको बताएं कि बानी अखवत डॉक्टर अमजद और की क़यादत में खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि मलिक अख्तर मैनजो के महमूद एरिया मैनेजर अखवत फाउंडेशन ने कहा कि अखवत दारुल जो कि इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 800 से ज़ायद ब्रांचेस के साथ बहुत ही फलाही प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जिसमें बिलासूद कर्जे, बगैर फीस तालीम, ख्वाजा सरा स्पोर्ट प्रोग्राम, इसके अलावा क्लाथ बैंक वगैरह शामिल हैं। इन कामों का मकसद है कि माशरे में मौजूदा महरूमियों को दूर किया जा सके। अब लिए चलते हैं आपको शुजाबाद, जहां पे अजहर ताज कुरैशी के मुताबिक शुजाबाद रेलवे रोड अब्दुल्ला चौक नज़ पुल बड़ी नहर के पुल की चौड़ाई इंतहाई कम, जिसके बाद गाड़ियों को क्रॉसिंग करने में शदीद परेशानी का सामना। रेलवे रोड अब्दुल्ला चौक पर बड़ी नहर वाले पुल पर 24 घंटे हैवी ट्रैफिक की रवानी रहती है, जिसके बाद अब्दुल्ला चौक बड़ी नहर वाले पुल पर ट्रैफिक का बेहंगम हजूम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बताएं कि अब्दुल्ला चौक से गाड़ियां बस्ती मलूक, लाड़, कस्बा मडल, जरीफ शहीद और गिलेवाल, लोथरा मुल्तान रेलवे स्टेशन की जानिब से रोड निकलता है। पुल की चौड़ाई कम होने के बाद अक्सर क्रॉसिंग करते वक्त कई हादसा भी रोनमा हो चुके हैं। अब्दुल्ला चौक बड़ी नहर वाले पुल की एक साइड की दीवार भी गिर चुकी है। खुदा न खास्ता क्रॉसिंग के दौरान पुल की दीवार न होने के बायस कोई हादसा रोनमा हो सकता है। शुजाबाद की इंतजामिया ये जिम्मेदारी कबूल करे। अहलियान शहर और समाजी और फलाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने अवामी लीडर MN 158 खान इब्राहिम खान, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से मुतालबा किया है कि पुल को वसी किया जाए और पुल की दीवारें तरजीह बुनियादों पर तामीर कराई जाए ताकि ट्रैफिक की बेहंगम हजूम का हादसे से बचाया जा सके।
अब आपको खबर दें शुजाबाद से, आपको क्या करें। इजहर ताज कुरैशी के मुताबिक शुजाबाद 10 लाख से जायद नफूस आबादी पर मुश्तमिल तहसील शुजाबाद के साथ और इसके अलावा अदवार में सौतीली माँ जैसा सलूक शुजाबाद ज़राअत दफ्तर वाला रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। अवाम उन्नास की लाखों रुपए माली की गाड़ियां कबाड़ हो चुकी हैं। ज़राअत दफ्तर वाले जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पर हैं। 22 मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। ज़राअत दफ्तर वाले रोड पर 2 स्कूल और एक डॉक्टरी क्लिनिक भी मौजूद है। टूट फूट का शिकार होने के बाद स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालबात को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुजाबाद की अवाम से रोड बनवाने, शुगर मिल, इसके अलावा शुगर मिल लगवाने जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं जो फकत वादों तक ही महदूद रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस टूट फूट की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। अहलियाने शहर ने वज़ीर आला पंजाब MN ने 158 खान इब्राहिम खान से पुरजोर मुतालबा किया है कि ज़राअत दफ्तर वाले रोड को तरजीह बुनियादों पर तामीर कराया जाए ताकि इस कूड़ कबाड़ और इसके अलावा अवामुन नास के जानों का ज़िया होने से बचाया जा सके। खबर बुरेवाला से, जहां पे शबीर हुसैन के मुताबिक आपको आगाह करें। बुरेवाला 435 EB नस्त पुल रहमानाबाद यहाँ पे रहमताबाद पे हाजी मोहम्मद शफीक बरोला की जानिब से बनाए गए SS दफ्तर ख्वा एंड वेलफेयर ट्रस्ट का इफ्तिताह जहां पे साबिक चेयरमैन बल्दिया चौधरी महमूद अशरफ ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट के किया, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक MPA बुरेवाला चौधरी इरशाद अहमद अराई तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPA बुरेवाला चौधरी इरशाद अहमद अराई, मुमताज आलमदीन, सदर इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड पाकिस्तान मौलाना कारी मोहम्मद तैयब हनफी और मीडिया नुमाइंदगान समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों को किसी तादाद ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इदारे के मुंतजमीन मोहम्मद शफीक बरोला ने कहा कि रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अवाम उन्नास के लिए बेहतर खाने का बंदोबस्त होता है। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, आम आदमी की आमदनी कम होने और बेरोजगारी की वजह से लोगों को 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल है और सफेद पोश खानदानों का गुजारा मुश्किल है, जिसकी वजह से हजारों अफराद खामोशी से दस्तरखान से अपना पेट भर सकते हैं और खाने की फराहमी के दौरान हमारी ये कोशिश होगी कि किसी की भी इज्जत नफ्स मजरूर न हो और वो बाइज्जत तरीके से खाना खा के जाए, जबकि आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए खाने का भी वसी इंतजाम किया गया था। खबर है आपको जिताजीन विहाड़ी से। मोहम्मद मौज़म की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में जिला इंतजामिया खाद माफिया के सामने बेबस हो गई। खाद डीलर ब्लैक में खाद सेल करने लगे। इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। किसानों की जमील एंड सिंस खाद डीलर के बाहर लंबी लाइनें लग गईं, लेकिन जमील एंड सिंस अपने ही बंदों को खाद सील करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगा। डीलर इजाफी रेट पर खाद सेल करके रोजाना किसानों की हक तलफी करता है। किसानों का कहना है खाद डीलर इजाफी रेट पर खाद फरोख्त कर रहे हैं, जबकि सारे काम छोड़कर हम खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। खाद बर वक्त न मिलने पर गंदम की फसल भी मुतासिर होने का खतरा है। जिला इंतजामिया खाद माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। हुकूमत की जानिब से किसानों को दिया जाने वाला रिलीफ तकलीफ में तब्दील हो गया है। किसानों को आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर है सलावाली से, जहां पे आपको आगाह करें तहसील इंतजाम की नाहिली की वजह से सलावाली में सरकारी इमारतें भी कब्जा माफिया से महफूज न रही। रेलवे रोड पर कायम सरकारी लाइब्रेरी जो कि MC सलावाली के ज़ेर इंतजाम थी, जिस पर प्राइवेट शख्स ने अपने ताले लगाकर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी को शेड्यूल के मुताबिक आवाम के लिए नहीं खोला जा रहा, जबकि कब्जा माफिया के फर्द वाहिद ने अपने कब्जा कायम रखने के लिए चाबियां CO जफर हयात लाली को भी देने से इनकार कर दिया। कई माह गुजरने के बाद MC सलावाली की तरफ से लाखों रुपए की लागत से बनाई गई सरकारी लाइब्रेरी पर फर्द वाहिद का कब्जा खत्म नहीं करवाया जा सका, जबकि कब्जा माफिया ने लाइब्रेरी को आवाम के लिए भी बंद कर दिया है और मुनासिब देखभाल न होने की वजह से लाइब्रेरी में मौजूद लाखों रुपए की किताबें भी गर्दो गुबार की वजह से जाया होकर जो के होने पर इसके अलावा अवामी डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और असिस्टेंट कमिश्नर सिलवाई से मुतालबा है कि इस वाहिद सरकारी लाइब्रेरी को कब्जा माफिया से वागजार करवाकर अवाम के लिए खोला जाए, जबकि कब्जा करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। अब आपको खबर दें लोधरा से, जहां पे जनूबी पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट फायरिंग मुकाबले में जिला पुलिस लोधरा 3 कैटेगरीज में पहले नंबर पर जीत। नाज़रीन आपको बताएं कि गजट रैंक MSG मुकाबले में DPO लोधरा अब्दुर्रऊफ बाबर की पहली पोजीशन, MP5 फायरिंग मुकाबले में सब इंस्पेक्टर शेख सुलेमान का पहला नंबर, G3 फायरिंग मुकाबले में हेड कांस्टेबल राशिद हफीज की पहली पोजीशन। मुकाबलों में एडिशनल IG साउथ जफर इकबाल समेत तमाम RPOs और DPOs ने हिस्सा लिया। एडिशनल IG साउथ कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, DPO अब्दुर्रऊफ बाबर को मेडल पहनाया गया। सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को भी एडिशनल IG साउथ ने मेडल पहनाए। फायरिंग मुकाबले की तीनों कैटेगरीज में लोधरा की पहली पोजीशन एक एजाज है। इनामात से हौसला बुलंद, कार्रवाई में बेहतरीन आएगी।
चित्रासी नवाब को खबर देते चले जहलम से बिलाल रजा की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और चीफ कोऑर्डिनेटर एन ने 77 चौधरी फराज हुसैन से जहलम प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद शहबाज भट्ट की क़यादत में मुलाकात में चेयरमैन प्रेस क्लब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज खान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आबिद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर मुखलिस, जहलम प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मुस्तफीज इकबाल बुखारी और नायब सदर मलिक अंजुम, ज्वाइंट सेक्रेटरी राहिल बेग, चेयरमैन मीडिया वन सैयद इकराम, इसके अलावा अकरम शाह और इसके अलावा दीगर भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि कोऑर्डिनेटर नईम भट्टी पीटीवी, सुल्तान रिजवी अब्दुर्रहमान कादरी, डॉक्टर इजाज जवान, कोऑर्डिनेटर प्रेस क्लब सदर अब्दुल मनान, कैमरामैन उमर और इस्लाम से सीनियर सहाफी चौधरी नदीम और शहजाद अहमद राजा की मुलाकात वफाकी वजीर जल्द जहलम प्रेस क्लब और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहदेदारान से हल्फ लेंगे। वफाकी वजीर ने जहलम प्रेस क्लब के बड़ाई मंजिल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हॉल की तामीर और इसके अलावा प्रेस क्लब की तदीन और राइश, साउंड सिस्टम और सहाफियों के लिए हाउसिंग फाइनेंसिंग लोन देने की यकीन दहानी भी करवाई है, जिसपे तमाम काम शुरू किया जाएगा। खबर कन्यारों से हमारे नुमाइंदे असद जाफरी के मुताबिक इस मौके पर राणा मोहम्मद असलम राजपूत ने कहा कि भैया रोड के करीब गोट छानही मनोमल के इलाके में इनकी जमीन जो कि ज़रई जमीन है, जिसका रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। अब इलाके के बासर जहीर जलवानी, सलीम चौहान और दीगर हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कब्रिस्तान का कब्जा इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि 20 लाख रुपए भत्ता न देने पर मुझे और मेरे बेटों को मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, फायरिंग करके हिरासा किया जा रहा है। ऐसी शिकायत भरिया रोड पुलिस को भी दी गई, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने DIG शहीद बेनजीर अब्बास समेत मुतल्लिका हुक्काम बाला से मामले का नोटिस लेकर जमीन कब्जे की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तहफ्फुज़ का भी मुतालबा कर दिया है। चित्रासी नवाब को खबर देते चले बल्तिस्तान के जिला गंगच्छे से पावर प्रेस न्यूज के नुमाइंदे जाकिर अली के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खपलू कैप्टन रिटायर्ड अरीब अहमद मुख्तियार का सियाचिन फ्लोर मिल्स का दौरा, आटे की तरसील के रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा। इस मौके पर उन्होंने मिल्स मैनेजर को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आटे के मियार को मिकदार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। आटे की क्वालिटी पर आने वाली शिकायत नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर शिकायत आए तो इसके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर दें आपको, साबिक जिला नाज़म सरदार शेर बहादुर ने तहसील मेयर एबटाबाद का इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने का हतमी फैसला कर लिया है, जबकि सरदार शेर बहादुर 18 फरवरी बरोज जुमा 8-11 बजे अपने मरकजी इलेक्शन ऑफिस जहां पे सीना लेबॉर्ट्री चौक के हाल से काफिले की सूरत में कागजात नामजदगी जमा कराने जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पावर प्लस न्यूज HD। मैं रिदा सुहेल, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।